दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बीजेपी के योगी हिंदूवादी छवि वाले और अपने तलखाच तेवर के लिए पहचाने जाने वाले नेता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कुप्पुसामी, जिन्हें लोग प्यार से सिंघम और के अन्नामलाई भी बुलाते हैं, ये वो हैं जिन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वाले डीएमके सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और उनकी सरकार पर ऐसे ऐसे सवाल दागे कि अब पार्टी की बोलती ही बंद हो गई। वैसे अन्नामलाई का ये अंदाज सिर्फ विरोधियों के लिए ही नहीं है, बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके को लेकर भी रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज बीजेपी की साथी पार्टी रही एआईएडीएमके ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि उनका भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है और गठबंधन को लेकर चुनाव के समय विचार किया जाएगा। दरअसल यहाँ इसके लिए सीधे तौर पर के अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार ने आरोप लगाया कि अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के दिग्गज नेता सीएन अन्नादुरई की आलोचना की और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई ने एआईएडीएमके नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी की और दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता की भी आलोचना की है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता बेचैन हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बीते दिनों राज्य के धार्मिक मामलों के मंत्री पीके शेखर बाबू के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस दौरान अन्नामलाई ने कहा था कि 1950 के दशक में अन्नादुरई ने भी सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसका काफी विरोध किया गया था। अन्नामलाई के इस बयान पर एआईएडीएमके ने कड़ी आपत्ति जताई है। एआईएडीएमके नेताओं ने कहा कि अन्नामलाई ने जानबूझकर अन्नादुरई का अपमान करने की कोशिश की है, जबकि इससे पहले अन्नामलाई ने जयललिता का नाम न लेते हुए परोक्ष रूप से कहा था कि तमिलनाडु में कई प्रशासन भ्रष्ट थे। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अदालतों में दोषी ठहराया गया है। यही कारण है कि तमिलनाडु सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक बन गया। उनके इस बयान के बाद भी एआईएडीएमके ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब तो पार्टी ने बीजेपी से नाता तोड़ ढहने का ऐलान ही कर दिया। वैसे पार्टी ने जिस तरह से ये बड़ा कदम उठाया है, उसने सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यहाँ सिर्फ बयानबाजी से परेशान होकर ही एआईएडीएमके ने ये कदम नहीं उठाया है, बल्कि इसके पीछे राज्य में बीजेपी के बढ़ते कद और के अन्नामलाई की धाकड़ राजनीति को भी बड़ी वजह समझा जा रहा है। सूबे में जब से बीजेपी ने के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, तभी से ही सूबे में पार्टी का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अन्नामलाई जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। फिर चाहे बात उनकी हिंदुत्व पर आधारित पदयात्रा की हो या फिर सनातन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों पर कड़े प्रहार की, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि के अन्नामलाई की कोशिशें रंग ला रही। जहां तमिलनाडु की जनता दिल खोल कर के अन्नामलाई का स्वागत सत्कार कर रही है। ये तस्वीरें जहां विरोधियों को रास नहीं आ रही है, तो वहीं सहयोगियों पार्टी रही एआईएडीएमके भी खुद को दबाव में महसूस कर रही है, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में उनकी पार्टी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। एआईएडीएमके दो भागों में बंट चुका है। दोनों गुट के नेताओं के पास अपना कोई मजबूत जनाधार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो जहां 2014 में चुनाव में एनडीए 29 सीटों में से 87 सीटें लेकर ताल ठोक रहा, वहीं 19 के चुनाव में महज एक सीट पर ही सिमट गया। ऐसे में बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यही आसान मौका दिख रहा है और इसीलिए ही पार्टी खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। तभी तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के समाने 25 से अधिक सीटों लाने का टारगेट रखा है, जो कि ये बताता है कि शायद बीजेपी भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने धाकड़ दीदी आच अंदाज से उस पर अम्लीय जमा पहनाने में लगे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो एआईएडीएमके का बीजेपी से गठबंधन तोड़ना उसके बीजेपी के ट्रैप में फंसने की तरफ इशारा कर रहा है। खैर, ये बीजेपी की रणनीति है या फिर कुछ और, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।